जय हिंद। ये जो आप थंबनेल में पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में वापस जा सकता है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। ये वर्ड्स हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब के। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन वैसे ही आईसीयू में है। फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, आईएमएफ के बेल आउट के बिना देश चल ही नहीं पा रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान के खुद के फाइनेंस मिनिस्टर ने ओपनली ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स और अनरेगुलेटेड ऑनलाइन डील्स के जरिए मैसिव इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज चल रही हैं। पाकिस्तान में डिजिटल कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर रेगुलेशंस ही नहीं है, और इसी लूप होल का फायदा उठाकर हवाला, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज इजीली चल रही हैं। मतलब अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि देश के अंदर आज भी एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी चल रही है। एंड पाकिस्तान अब फिर से एफएटीएफ की रडार पर आने वाला है। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि एफएटीएफ क्या होता है, उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट हैं उनका क्या मतलब होता है। बाय द वे 3 लिस्ट होती हैं एफएटीएफ की, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट और व्हाइट लिस्ट। साथ ही पाकिस्तान का पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है एफएटीएफ के साथ, किन किन लिस्ट में उसका नाम आ चुका है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पाकिस्तान को दोबारा से ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान पर। सो वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स विद हर्ष। मैं हूं हर्ष गुर्जर एंड लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले एक बात समझिए, मोहम्मद औरंगजेब ने जो कहा है वो बेसिकली एक सेल्फ गोल है। नॉर्मली किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है अपने देश की इकोनॉमी को दुनिया के सामने स्टेबल दिखाना, ट्रस्ट बिल्ड करना, ताकि इन्वेस्टर्स आए। लेकिन पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अनरेगुलेटेड ट्रेड हो रहा है। इलीगल इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए लोग ऑनलाइन चैनल्स का यूज कर रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट ये होगा कि एफएटीएफ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसीज ये बोलेंगे कि अगर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ही कह रहे हैं कि रेगुलेशंस नहीं है तो हम इन पर ट्रस्ट कैसे करें। एंड अगर पाकिस्तान को दोबारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पुश करना है तो इंडिया को अपना डिप्लोमेटिक फ्रंट और स्ट्रॉन्ग करना होगा। रिसेंट पहलगाम अटैक, जिसमें पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सामने आया, उसको भारत को एविडेंस के साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उठाना चाहिए। साथ ही हमें अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, चाहे वो यूरोप हो या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, उनके साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना होगा, ताकि दुनिया को एक क्लियरली दिखे कि पाकिस्तान अब भी अपने टेरर नेटवर्क्स पर क्रैकडाउन करने के बजाय उन्हें इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। यहाँ भारत को लीड रोल लेना होगा, क्योंकि अगर हम ही खामोश रहे तो ग्लोबल कम्युनिटी अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के चक्कर में इस इशू को इग्नोर कर देगी। एंड अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि ये एफएटीएफ है क्या, तो देखो, एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटरनेशनल वॉचडॉग है जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को मॉनिटर करता है। 1989 में इसकी फाउंडेशन हुई थी पेरिस में, और आज इसके 39 मेंबर्स हैं, जिनमें भारत भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। खैर, एफएटीएफ का काम सिंपल है, जो कंट्रीज ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का मिसयूज करती हैं उन्हें मॉनिटर करना, उनकी इकोनॉमी पर प्रेशर डालना और उनसे रिफॉर्म्स करवाना। एफएटीएफ की बेसिकली 3 लिस्ट होती हैं। व्हाइट लिस्ट, जैसे नाम से ही क्लियरली लग रहा है कि इसमें सेफ कंट्रीज जो रूल्स फॉलो करती हैं उन्हें रखा जाता है। देन आती है ग्रे लिस्ट। इस ग्रे लिस्ट में सस्पिशियस कंट्रीज जो मॉनिटरिंग में होते हैं उन्हें रखा जाता है। एंड ये एक तरह की वार्निंग होती है कि तुम रिफॉर्म्स करो वरना ब्लैक लिस्ट कर दिए जाओगे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिस्ट है ब्लैक लिस्ट। इसमें हाई रिस्क कंट्रीज जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में फुल्ली इन्वॉल्व हैं, इन पर ग्लोबल फाइनेंशियल सैंक्शंस लग जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड एफएटीएफ के साथ एक रिपीट ऑफेंडर जैसा रहा है। 2012 से 2015 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, बट 2015 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया। खैर, ये रिलीफ ज्यादा दिन नहीं चला। एंड 2018 से 2022 पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में आया। इस बार रीजन था लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और तालिबान जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग। अक्टूबर 2022 में एफएटीएफ ने कहा कि पाकिस्तान ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं और इसे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया, बट एक वार्निंग भी दी गई कि अगर वापस से वायलेशंस किए तो दोबारा लिस्ट में आ जाओगे। और अब खुद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का बयान ये दिखाता है कि वो दोबारा सेम मिस्टेक्स कर रहे हैं, मतलब अपने ही हाथ से एफएटीएफ को एविडेंस दे रहे हैं। ये सब तो ठीक है, बट आपको ये समझना जरूरी है कि अगर पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में आया तो क्या होगा, और अगर वर्स्ट केस में पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो अगर ग्रे लिस्ट में आता है तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट जैसी इंस्टीट्यूशंस लोन तो देंगी। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली लोन मिलना ही बंद हो जाएगा पाकिस्तान को, बट लोन देने से पहले और स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई जाएंगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर ऐसे देश में पैसा नहीं लगाता जो एफएटीएफ की मॉनिटरिंग में हो। करेंसी पर प्रेशर बढ़ेगा एंड रिकॉर्ड लेवल पर गिरेगी करेंसी। एग्जाम्पल के लिए 2018 से 2022 तक जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था तो जीडीपी में लगभग $38 बिलियन का लॉस हुआ था। एंड अगर ब्लैक लिस्ट में आता है, जो कि इंडिया को ट्राई करना चाहिए, हमें पहलगाम टेरर अटैक एंड अदर एविडेंसेस देकर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाना होगा। एंड बिलीव मी, अगर हम ये कर पाते हैं एनी हाउ,
तो ये पाकिस्तान के लिए डेथ वारंट जैसा होगा। ब्लैकलिस्ट होने का मतलब है कि पूरा ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाएगा, ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, स्विफ्ट ट्रांजैक्शन ब्लॉक किए जा सकते हैं, इंपोर्ट्स के लिए पैसा अरेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसी आइसोलेशन फेस करनी पड़ेगी। और हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत आज ऐसी है कि वो ब्लैकलिस्ट का एक महीना भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ऑलरेडी रिजर्व्स रिकॉर्ड लो पर हैं एंड डेट 130 बिलियन के आसपास है। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में जाता है तो डायरेक्टली भारत के अगेंस्ट जो क्रॉस बॉर्डर टेरर एक्टिविटीज होती हैं वो वीकन होंगी, क्योंकि उनकी फंडिंग ब्लॉक हो जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली ये भारत के लिए एक सिक्योरिटी विन होगी। एंड एक बात क्लियर है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटा सा झटका भी उसे कोलैप्स कर सकता है। और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट उनके लिए वही झटका बन सकती है। यहाँ मैं छोड़ूंगा आपको एक क्वेश्चन के साथ, क्या यूएसए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जाने से बचाएगा? आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।